सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तज्ज़िया में मैं हूँ समी इब्राहीम और आज जुमा है। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद सितारों की चालों के हवाले से बात करेंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है उसका तज्ज़िया करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब के साथ गुफ्तगू से पहले हुकूमत ने जो आज एक इजाफ़ा किया लॉकडाउन की तारीख़ में 9 मई तक जारी रहेगा ये, लेकिन इसको वो स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इस पे ज़रूर अमल दरामद करें। डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सा जो सख्ती थी उसमें नरमी आई है तो कोरोना के मरीज़ों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। ये बहुत ख़तरनाक है। आप यकीन करें ये कोई अफवाह नहीं है। आप ये यकीन कर लें कि ये कोई झूठ नहीं बताया जा रहा। कोरोना एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क उसके सामने ढेर हो चुका है। 50,000 से ज़ायद वहाँ पर अमवात हो चुकी हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए जो वहाँ पर थे। लोग स्टक हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम ब्लेस्ड हैं, हमें अभी तक बीमारी ने उस अंदाज़ में नहीं पकड़ा, लेकिन अब बढ़ रही है बीमारी। तो खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक कहीं ऐसा ना हो कि वो हो जाए जो दूसरे दुनिया के हिस्सों में हो रहा है। तो आप एहतियात से काम लें, इबादत घर में करें। आप घर में आप तरावी की जगह आप अल्लाह का कलाम पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तरावी भी आप अपने फैमिली में साथ मिल के घर में पढ़ सकते हैं। सुन्नत भी ये है। उलमा भी जो हैं वो इस हवाले से बात कर चुके हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है। अब मैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब की तरफ चलूँगा। मैं यहाँ पर फिर ये कह देता हूँ कि ये एक सेकुलर इल्म है और ये कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है। लेकिन प्रोफेसर साहब ने सितंबर अक्टूबर में जो मंजर कशी की थी कि दिसंबर जनवरी फरवरी में दुनिया क्या हो सकती है इन प्लैनेट्स की चालों के हवाले से, तो आप यकीन करें मैं ख़ुद जब अपने वो प्रोग्राम उस वक्त के किए हुए दोबारा देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये बातें हम अपने प्रोग्राम में कर रहे थे। ये दुनिया वाकई तब्दील हो चुकी है। इसके हर चीज़ तब्दील हो चुकी है। रिलेशनशिप तब्दील हो चुके हैं, कारोबार तब्दील हो चुका है, तहजीबें वाक़यातन वो ममालिक जो शाम को जिनकी रातें आबाद होती थी, ये जिनकी तहजीब में ये शामिल था कि उन्होंने कहीं इवनिंग लाइफ में जाना है, ख़त्म हो चुका है। वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह आगे हम पर रहम करे। प्रोफेसर साहब की तरफ मैं चलता हूँ। बहुत मैंने बोल लिया है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज क्या आप बताएंगे? आप कह रहे थे कि मरीख जो है वो कुछ निकल गया है, दूर हो गया है और उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। अब आप क्या कहते हैं कि ये सूरत हाल क्या है? आप कैसे इसको बयान करेंगे? सर, मैं 23 मार्च से जब ज़ोल आ गया था आवाम के खाने में, सोशल लाइफ के खाने में, तो उस वक्त से और उससे पहले भी मैं कई दफ़ा कहा करता था कि ये ज़ोल का सोशल लाइफ में आना और ज़ोल का एक्वेरियस में आना, इज्तिमाई ज़िंदगी में आना, ये आवाम के लिए बड़ी एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। आप और मैं भी जो सूरत हाल, घनौनी सूरत हाल, हाय हू कालों पैदा हुआ है, वो उस वक्त नहीं तसव्वुर कर सकते थे। आप फरमाने लगे कि ये फिर कोई आम इंतखाबात की तरफ या बल्दिया के इंतखाब हो रहे हैं। हम यही समझ रहे थे। आपने कहा अगर ये अवाम के यहाँ रेस्टिव अवाम हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो अवाम तो वाकई बेचैन हो गए। अवाम तो ऐसा बेचैन है कि आज तक इस तरह अवाम की ज़िंदगी में इतना हौलनाक असर पड़ेगी नहीं है। और आप यकीन जानिए मैं यही ज़हन में रख कर मैं अक्सर कहा करता था कि ये जो दोनों प्लैनेट आ रहे हैं और साथ मुश्तरी भी मिल जाएगा और ये जो है 2,000 3,000 में एक दफ़ा बात होती है, तो ये कोई बड़ा मामला आ रहा है। फिर उसके साथ ये हुआ कि जब मुश्तरी और ये प्लूटो और ये ज़ोल आपस में मिल गए तो मरीख भी आ गया, 4 हो गए। तो फिर आप देखिए उन चारों को होने के बाद
कोरोना ने जो सूरत हाल इख्तियार की और जिस तरह आवाम पर असर पड़ा, ज़ोल के 23 मार्च को ये दरअसल ज़्यादा असर खौफ और राज का पड़ा है, जिस दिन मरीख सोशल लाइफ आवाम के घरों में दाखिल हुआ है 2.5 साल के लिए। ठीक है। अब उसके साथ मरीख था जब ये दाखिल हुआ, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैंने समझा इसने इस मामले को ज़्यादा तेज़ किया हुआ है। आप मरीख को समझ रहे थे कि ये जोल के साथ ये है भी हकीकत, जब भी जोल और मरीख इकट्ठे होते हैं तो इनका असर अच्छा नहीं होता। ये बड़ी अजीब सी टेंशन पैदा करते हैं। ठीक है। लड़ाई झगड़े की तरफ ले आते हैं, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई बड़ा वाक़या हो जाता है। तो मैं भी समझा कि ये करीब आया हुआ है, तो खौफ आरास एक का ये जो सामने आ गया, फिर 31 को उनका किरान हुआ, तो फिर और ज़्यादा खौफ आरास आ गया। ठीक हो गया। अब यही जो जोल है, अब 22-23 तारीख को इसी जोल का ये जो जोल जिस खाने में आया हुआ है उसका बुरा एंगल लग गया। अच्छा। 90 डिग्री का एंगल लग गया। इसे हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं तरबीह लग गई है। ये 23-24 को लगा। ये 22-23 को, 22-23 को मुझे ये खटका लगा हुआ था कि ये जोल का अवाम के घर का जो मालिक सितारा है यूरेनस, उसके ये जो सिलसिला चला हुआ है, तो ये तो आम बाम पर कुछ और आफत आने वाले है, एक और मसला बनने वाला है। तो अभी आपकी मैं बातें सुन रहा था जब आपने इंट्रोड्यूस कराया इस प्रोग्राम को, ये तो वाकई शुरू हो गया है। अब सूरत हाल ये है, अगर ये जैसे मैंने एज ए एस्ट्रोलॉजर यूरेनस और जोल का एंगल आपको बताया है, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल, इंसान को इतनी तवक्को नहीं होती जितनी बुरी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अच्छा। और अवाम के घर ये पैदा हो गई है, अचानक सब कुछ होने लग गया है। और आपकी बातों से मुझे लगा कि आज फिर आप उसी तरह बातें करने लगे हैं जैसे खौफ वरास तारी है, कोई नई पाबंदी है और आपने ख़दशात ज़ाहिर किए हैं कि ऐसा होने वाला है। अब मैं उन्हीं ख़दशात को प्लैनेट के आईने में देखता हूँ कि ये जो ख़दशात आपने ज़ाहिर किए हैं, क्या प्लैनेट इसी तरह कह रही हैं? तो अपना सिमी बरखदा ये सब कुछ प्लैनेट ने इसी तरह ही मूड बनाया हुआ है। और ये जो मसला बन गया है, ये अगर अवाम ने एहतियात न की, क्योंकि सब ये अवाम के घर में जोल दाखिल है, तो अवाम ही पर बोझ पड़ा हुआ है, अवाम ही पर दबाव है, अवाम ही पर खौफ वारास है। तो अगर अवाम ने इस ख़तरे का एहसास न किया, अगर अवाम ने इसको लाइटली लिया कि ये चलता है जी, चलो घूमते फिरते रहते हैं, तो जोल तो ऐसी इजाज़त नहीं देता। जोल तो अगर उसकी पाबंदियों पर अमल न किया जाए तो जोल फिर और ख़राब करता है। और उसके साथ यूरेनस की तरबीह भी लगी हुई है, मज़ीद अवाम के घरों पर जो हुक्मरान सितारा है उसके साथ उसने बुरी किरणें फेंकनी शुरू की हुई हैं। तो ये अवामी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर है। और ये जब लगता है इस तरह तरबीह लगती है, इसका मैं कहेगा 1-2 हफ्ते उसके असरात रहते हैं। फिर जिन दिनों ये वाक़या आया है, तरबीह लगी है, अगले दिन न्यू मून बना है। तो न्यू मून जब बने समी साहब, तो वो अगले आने वाले 15 दिनों पर असरअंदाज होता है। तो मैं अभी भी इतना हैरान हो रहा था, मैं भी पढ़ रहा था कि और उन्होंने बढ़ा दी है 5 मई तक, 9 मई तक। तो ये अगले 15 दिनों में न्यू मून यही हुक्म देता है कि 15 दिन वो असर जारी रहता है। और वाकई ऐसा हो गया आज फिर। तो ये यूँ समझिए कि अगर अवाम ने एहतियात न की, अगर अवाम ने इस बात को अच्छी तरह न समझा, एहतियात न की, अपनी सोशल लाइफ पर पाबंदी ना आयद की, तो 2 चीज़ें सामने हैं। या तो सोशल पाबंदी कबूल कर लें, चंद दिनों के लिए भूख कबूल कर लें, या मौत कबूल कर लें। इधर मौत है, इधर चंद दिनों के लिए अपना वो पाबंदियां हैं और इंसानों को उन पाबंदियों पर अमल करना है। अब इन दोनों चीज़ों में से आवाम को चाहिए कि मुंतखब कर लें जो उनको अच्छा लगता है। ज़ाहिर है मौत को कौन मुंतखब करता है? तो आवाम को अब चाहिए कि दर आ जाएँ, एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और अगले 15 दिन तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये न्यू मून का आज रमज़ान मुबारक का ऐलान हो गया, तो ये न्यू मून 1 दिन या 2 दिन पहले आता है। जिस दिन रमज़ान की पहली होती है उसे 2 दिन पहले न्यू मून आ जाता है या 1 दिन। तो ये परसों का आया हुआ है न्यू मून।
मैं सोच रहा था कि 15 दिन के लिए असरात लेकर आया है, और वही आज ख़बरें आने शुरू हो गई हैं कि 15 दिन मज़ीद लोगों को अपनी सोशल लाइफ में। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप खुद आपने भी फरमा दिया कि आप समझते थे कि मुश्तरी जब ये जो मरीख निकलेगा तो शायद सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो आप ज़ोहल के अब एंगल की नई बात आज आप यूरेनस के साथ जो एंगल लगा है 22-23 को लगा है, अब इसका आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है न्यू मून की वजह से ये 15 दिन तक रहेगा, उसके बाद कोई सूरत हाल बदलेगी या ये अभी चलता रहेगा? सर ये जो 15 दिन के असरात होते हैं उससे तो यही पता चलता है कि 15 दिन के बाद फिर चेंज आएगी। अब दोनों और हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि ये जो चेंज आने वाली है ये इस दबाव वाली चेंज ना हो, जैसे कि अब हम दबाव में आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में 5 मई तक इन्होंने कहा है, तो 5 मई के बाद ये सूरत हाल चेंज होगी। आप समझते हैं कि चेंज होगी? आप ये जो भी न्यू मून के असरात होते हैं 15 दिन होते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद वो असरात कम होना शुरू हो जाते हैं, नो डाउट अबाउट डैट। ये मेरे कबीले के जो लोग हैं एस्ट्रोलॉजर हैं सबको पता है कि न्यू मून आएगा, जो वो असरात पैदा करेगा न्यू मून के दिन। आप भी अपने जो कल परसों गुजरे हैं आप अपने ज़िंदगी पर गौर कीजिए क्या हुआ है। जो हुआ है वो 15 दिन आप उसके असरात कबूल करते रहेंगे। ये मतलब यूनिवर्सल यूँ समझ लीजिए, ये एक ज़रबुल मिसल है हमारी नजूमियों की कि न्यू मून के बाद 15 दिन हालात असरात मरतब रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे वो असरात कम होना शुरू हो जाते हैं। हम दोनों को दुआ करनी चाहिए कि 5 मई के बाद और 15 दिनों के बाद ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की जो इंटरनल सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल की तरफ। ये आपने बहुत मैं इसी प्रोग्राम में मैं वो हो रहा था, सोच रहा था मज़ीद ये जो आपने सियासी जिक्र किया है इसका मैंने पिछले 2 प्रोग्राम में कहा कि अंडरलाइंग पोटेंशियली वी आर लीडिंग टुवार्ड्स वार। अभी यूँ समझ लीजिए कि पस से पर्दा या एक चीज़ जो है वो बैकग्राउंड में है, लेकिन जा उधर ही रही है प्लैनेट के अगर देखा जाए ये जंग की तरफ जा रही है। तो इस सिलसिले में मैं जो आप देखें आज बड़ा एक अहम इजलास हुआ GHQ में, जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत, और वो जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं उनका वो इजलास था, और सारी जो LOC की सूरत हाल है उस पर गौर किया गया। और इस वक्त जो वहाँ पर वायलेशंस हो रही हैं, भारत ने काम को तेज़ किया हुआ है, और जो ख़बरें आ रही हैं भारत से प्रोफेसर साहब बड़ी परेशान करने वाली ख़बरें हैं। अज़ान पर भी पाबंदी लगा दी गई है, और कश्मीर के अंदर जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ वो उसका दायरा पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया गया। अब आप देखें रमज़ान है, वहाँ पर अज़ान की इजाज़त नहीं कुछ इलाकों में दे रहे, और एक जुल्म व सितम। और फिर LOC पर ऐसा लग रहा है कि जो उनकी इंटरनल सिचुएशन है उससे तवज्जो हटाने के लिए फिर वो इस मुक़द्दस महीने में पाकिस्तान के साथ कोई वो जो इंतहा पसंद वहाँ पे लोग हैं वो कुछ करने वाले हैं, और वो आज बड़ी सख्त वार्निंग दी है। तो आप ये जो बात कह रहे हैं कि जंग के हवाले से वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग जा रही है उधर। और दूसरा यह है कि मैंने पिछले 2-3 प्रोग्रामों आपसे कहा कलीदी ओहदे पर फायज। मैं यही सोच रहा था कि जो हमारे आर्मी को कोई मुखालफत आने वाली है, मुखालफत का लफ्ज़ सर अच्छा नहीं लग रहा, हमारी आर्मी को कौन मुखालफत कर सकता है। मैं ये कहूँगा कि आर्मी को चैलेंज है, और वो मैं नहीं कह रहा था कि ये जो 26 तारीख आ रही है यहाँ तक ये चैलेंज सामने आने वाले हैं। अभी आप वही जिक्र कर रहे हैं कि ये आज, और अगर वो बैठे हैं तो बिल्कुल प्लैनेट लगे हुए हैं, और कोई सख्त फैसला होगा। ये जो कोई फैसला हुआ है बहुत सख्त फैसला हुआ है, और बहुत ही कोई सख्त पॉलिसी हमारे मुल्क में नाफज होने वाली है आने वाले दिनों में। अगर आवाम ने तावन न किया तो आवाम के साथ भी सख्त पॉलिसी आने वाली है। अच्छा। और जो इंडिया के साथ हो रहा है, जो आप जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो तो खैर है ही। और ये मैंने आपसे, मुझे याद अच्छी तरह, मैंने नवंबर में भी यही कहा था कि हमारे यहाँ जो फौज है उनका, हमारे चीफ हैं, इनकी को मुखालफत हो रही है। अब फिर ऐसे सारे आए हुए थे तो मैं सोचता रहता था कि अब आर्मी को क्या चैलेंजेस है, अब क्या होता है। तो वो आपने खुद ही कह दिया है कि वो हमारी सूरत हाल इंडिया के साथ बड़ी नाजुक हो रही है, और दिन ब दिन हमें इश्तियाल दिया जा रहा है
और आर्मी चीफ ने चैलेंज कबूल कर लिया है और आज मिल बैठक हुई है और फैसले हुए हैं। बिलाशुबा तो पाकिस्तान की तरफ वो कोई मैली फैसले आंख से देखेगा तो वो आंख निकाल दी जाएगी। बिल्कुल तैयार है फौज किसी That's तरह good. भी। हाँ, और आवाम को लिए भी ये अजीब सूरत हाल आ रही है, आवाम के साथ भी सख्ती होगी अगर आवाम ने अमल न किया तो। प्लीज़ नोट इट, ये आप कुछ बातें नोट किया करते हैं, ये नोट करें कि क्योंकि ये आवाम के साथ जो सख्ती होगी, होने वाली है। देखें, ये जो सख्ती है प्रोफेसर साहब, ये तो आवाम की बेहतरी के लिए है। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हुकूमत कोई अपनी कोई चीज़ मनवाने की कोशिश कर रही है। ये जो कुछ भी है ये तो लोगों के अपने उनके लिए हैं, लोगों की बेहतरी के लिए। प्रोफेसर साहब आप जिस तरह कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आवाम तावन करें, वरना आगे मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है आने वाले 10-12 दिनों में। अच्छा, अब ये हमने ओवरऑल तो आपने जिक्र कर दिया। अब अगर आप थोड़ा सा मुझे कुछ जो हमारे जो इंडिविजुअल ये जो प्लैनेट्स हैं 12, क्योंकि ज़ाहिर है हफ्ता संडे से शुरू हो जाता है और हमारी ये कोशिश होती है कि बताएं लोगों को थोड़ा सा कुछ। अगर आप इस मामले में इज़हार ख्याल कर लें, हम ज़रा जिक्र कर लें अगर प्लैनेट्स का थोड़ा अगर आप बता दें कि ये ओवरऑल तो आपने तस्वीर खींच दी, एक बड़ी ब्लीक पिक्चर है। कुछ इंडिविजुअल प्लैनेट्स कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी भी आने वाली हो। इनफरादी तौर पर जो प्लैनेट लगी हुई हैं, तो एरीज से शुरू कर लेते हैं अगर आप कहें तो। अमल से शुरू करते हैं। तो अमल का तो ये माली तौर पर बहुत एहतियात चाहिए, अच्छा, बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए, क्योंकि उनके माली खाने में ये आज और कल यूरेनस और सूरज मिलने वाले हैं। तो माली तौर पर तब्दीली आ सकती है, माली तौर पर कुछ भी हो सकता है, और ये अचानक हो सकता है और गैर मुतवक्किल तौर पर हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एरीज़ को चाहिए कि अपने सूरत हाल को अच्छी तरह समझें, माली सूरत हाल को अच्छी तरह समझें, और जिस तरह अमूमन वो जज्बाती से काम लेते हैं ऐसा न करें, ठीक। और अपनी सूरत हाल, माली सूरत हाल संभालें, वरना वो सिरक सकती है। हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? हेल्थ मोर और लेस ये वक्ती तौर पर असर है, वक्ती तौर पर, कोई ऐसा देयर नथिंग सीरियस। अच्छा, टॉरस पे आ जाइए। हाँ, ये टॉरस पर आ जाता हूँ। तो टॉरस की तो ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं सर। जितने भी टॉरियन हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में आज तब्दीली आ रही है, क्योंकि यूरेनस और सूरज आपस में किरान कर रहे हैं, और इस वजह से लामाला जो पिछली ज़िंदगी मतलब पिछले किस दिनों तरह की में तब्दीली, जाती जिंदगी अच्छी बुरी हाँ, ये नहीं अच्छी, पता। मुझे लगता है अच्छी तब्दीली, क्योंकि पिछले 3-4 हफ्ते में परेशान रहे हैं। कोई पाबंदी सी थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी। पाबंदी खत्म हो जाएगी टॉरस के लिए, बाकी पूरी कौम तो पाबंदी में जा रही। ये मैं इनफरादी तौर पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ जेमिनी। तो जेमिनी जो है ये बहुत कुछ खो चुके हैं। अच्छा, कुछ जनवरी से आगे पीछे कोई अच्छी तब्दीलियाँ आई हैं इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये जो यूरेनस आया है, ये यूरेनस इनके 12वें खाने में आ गया है। आज उनके 12वें खाने में या कल परसों यूरेनस और सूरज का किरान हो रहा है। इनको बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा। अचानक सेहत ख़राब हो सकती है, या अचानक कोई बदखाव उनके खिलाफ कोई साजिश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, या नुकसान पहुंचा सकता है। बी केयरफुल जेमिनी, बी केयरफुल। कैंसर जी, यू आर हैविंग वेरी केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड जेमिनी, आई डोंट नो व्हाई। well, I am caring एनीबॉडी about रिलेटेड टू anyone. यू? मैं तो हर एक को बसीत इंसान। बसीयत इंसान जी। तो आगे चलते सारे हैं हमारे व्यूअर्स हैं, हमारा उनके साथ एक रिलेशनशिप है। तो आज चलते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर की सोशल लाइफ में तब्दीली आ रही है। वो अपने दोस्तों को पहचाने, वो मुर्गे बादनुमा हैं। वो आते हैं, वो मुर्गे बादनुमाकदार घूमते हैं चंद दिनों में, फिर उसके बाद उनको छोड़ जाते हैं, और ये हैरान रह जाते हैं कि ये इधर से आया उधर से निकल गया ये आदमी, और उनके जज्बात से खेलते हैं। तो ये अपने दोस्तों पर एतमाद ना करें, बस इतने एतमाद करें जिस तरह कोई आदमी आया बैठा एतमाद कर लिया, ये लेट्स अंधा एतमाद ना करें, आपका मतलब अच्छा है, ये जो अगर ज़्यादा करेंगे तो ये दोस्त जो हैं वो इन काबिल एतमाद नहीं है। बहुत दोस्त नए आएंगे जाएंगे, लेकिन नए दोस्तों में अगर कोई ऐसा आता है, अगर ये परख सकते हैं, तो नए दोस्तों में कोई अच्छा दोस्त आ सकता है उनकी लाइफ में। लेकिन इन दिनों एहतियात करें, इन दिनों ये हफ्ता जो है अगला कोई तब्दीली आ रही है दोस्तों में, कोई दोस्त उनका आया हुआ है, वो मुमकिन है कल दोस्त ना हो, ये जो 27 कुछ और ही रंग इख्तियार कर ले, और ये सूरत हाल इनकी बनी पड़ी है। अब आते हैं हम लियो की तरफ जी। हाँ जी, लियो क्या कहता है जी? सर इनकी कोई अचीवमेंट्स आ रही है, अच्छा, कोई
इन्होंने कुछ हासिल कर लिया है बस कर लिया है या इस हफ्ते में करेंगे? और या करने वाले हैं, और कोई रिकग्निशन आ रही है, और पॉलिटिकली ख़ास तौर पर रिकग्निशन आ रही है। मुमकिन है ये महसूस करेंगे मैं पहले अपने आप को नहीं समझ सका, मेरी राय यूँ थी वो थी, प्लान नहीं हुआ, फलां हुआ। अब वो महसूस करेंगे कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं सूरत हाल को समझ कर अब सही फैसले करने के काबिल हो गया हूँ। ये अच्छी तब्दीली आ रही है, और ये 2-3 दिनों से उनका मूड बन रहा है इस तरह, और अपने आप को ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं, या रिकग्निशन आ रही है। और ये जो लोग पॉलिटिकल हैं, जो लोग उनको ख़ास तौर पर हमारे यहाँ सियासत को एक बड़ी अल्लाह की तरफ से वो समझा जाता है। क्यों? आपको पता ही है कि सियासत को क्यों इन्होंने एक वो अपनाया हुआ है, लोगों ने किस लिए अपनाया हुआ है। तो ये जो लोग सियासी हैं, लोग, उनकी कामयाबी के आसार, तवक्कुआत, रुझानात सामने आ रहे हैं। वो महसूस करेंगे कि मामला है, कुछ ना कुछ बात मैं बन रही है। कोशिश करूं, आगे बढ़ूं। मुझे लगता है मुझे हालात बुला रहे हैं, मुझे ले जनाब लियो, फिर आप तो मुझे तवज्जो दी जा रही है, मुझे सराहा जा रहा है। अगर वो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो भी उनको समझ आ जाएगी, करना चाहिए। और अब ये जो डगमगाना, हेसिटेशन, पस पे ये नहीं रहेगी। अच्छा, तो इसका तो मतलब आई फील समथिंग इज गुड फॉर लियो। लेकिन ये जो इनकी अना है, ये अपने अना को एक साइड पे रख लें जरा। हाँ, एहतियात करें, अना को किसी ऐसी जगह रख दें, ईगो से परहेज करें जरा। ये अना को कोरोना के हवाले कर दें, ठीक उसकी ऐसी तैसी कर दे अना को। आ जाएं जी, विर्गो पे आ जाएं। वेल सर, विर्गो दे आर हैविंग बेस्ट ऑफ टाइम। आज उनकी ज़िंदगी में बाहर जाने के हवाले से, लव अफेयर के हवाले से, जज्बाती खुशी के हवाले से, औलाद के हवाले से, वेल 1-2-3 दिन प्लान बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और खुशियाँ मिलने वाली। हारमोनी, यगानगत, इत्तफाक और सूरत हाल उनके हक़ में है। बच्चों के हवाले से, तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से, अगर ये बाहर जाने के लिए ख्याल है इनका, तो इनको कोई मौका मिलने वाला है, उससे फ़ायदा उठाएं। विर्गो फ़ायदा ज़रूर विर्गो के लिए। लेकिन विर्गो की 2 शख्सियतें होती हैं। एक बाज़ाहिर जो कुछ है, एक वो अंदर अपनी शख्सियत दबा के, छुपा के, वो नहीं पता चलने देते। अब पता नहीं वहाँ बाहर जाने के बारे में क्या है, बाहर ज़ाहिर जो है वो में क्या है। बहरहाल बाहर है या अंदर ही अंदर उन्होंने ख्वाहिश बनाई हुई है, दे मस्ट ट्राई नाउ। जो भी उसको कोशिश कर लें, करनी चाहिए, क्योंकि सूरत हाल उनके हक़ में आ रही है। जनाब आपके हक में आ रही है। विर्गो, गेट रेडी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक ए डिसीजन। मैं अपना समी साहब, मैं आता हूँ लिब्रा की तरफ। बहुत बड़ी दीवार सामने आई हुई है, लिब्रा के बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा, और इस दीवार को इन्होंने फलांदना है, कुछ फलान चुके हैं, कुछ फलाने वाले हैं, फलाने की कोशिश कर रहे हैं। दे मस्ट ट्राई इट। और ये इस किस्म का चैलेंज है कि सिर्फ इस चैलेंज को वही कबूल करता है जिसके अंदर कुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा कुव्वत इरादी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टैमिना की ज़रूरत है। ये सामने जो कुछ आ चुका है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, चाइना जो है उसका यही प्लानट है लिब्रा। क्या आपने मुझसे कभी नहीं ये सुना कि चाइना के सामने चैलेंज आया पड़ा और आप हैरान होकर मुझे देखते थे? नहीं, आप कहते इसी वजह से कहता था कि दीवारें बन लेना उनके सामने, क्या है नहीं, क्या उनकी सूरत हाल बन नहीं गई इस तरह। तो ये जो लोग हैं इनफरादी तौर पर, उनके सामने चैलेंजेस आए पड़े हैं। उन चैलेंजेस को नबर्द आज़मा होना, चैलेंज को कबूल करना, उन चैलेंजेस को अपना सर करना, इनकी अब हिम्मत, स्टैमिना, कुव्वत इरादी, और ये लगे पड़े हैं अपनी तरफ से, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। लिब्रा जो भी आगे बढ़ेगा अपनी कुव्वत इरादी की बुनियाद पर ही बढ़ेगा। मैं यूं कहना चाहता हूं ना कि बहुत ज़्यादा कुव्वत इरादी की ज़रूरत है। अब लिब्रा वाले इसी तरह बच सकते हैं, वैसे नहीं बच सकते। दे मस्ट हैव ए लार्ज फंड ऑफ स्टेमिना फिजिकली और नफसियाती तौर पर ये बहुत मजबूत होने चाहिए, तभी ये चैलेंज। अगर वो इस तरह नहीं है तो चैलेंज उनके सर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, जब वापस तो यहीं से कहानी शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है प्लैनेट्स की। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। हफ्ता कैसा गुजरेगा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सेकुलर इल्म है, डिवाइन इल्म नहीं है। प्रोफेसर साहब बता रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लिब्रा की। इन्होंने तो मामला ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा प्रॉब्लम है, दीवार है, कुव्वत इरादी। लेकिन मैं लिब्रा पे इसलिए रुका हूँ कि ये इमरान खान साहब का भी स्टार है। ये कैसे हल करेंगे कुव्वत इरादी? क्या और क्या कुछ बताएं ना। प्लैनेट्स को पूरी कौम सुनना चाहती है। मैंने बता दिया ना कि अगर स्टेमिना है, लकीली वी हैव सच ए प्राइम मिनिस्टर हु इज स्पोर्ट्समैन। मैं आपने बात चलाई है तो मैं आप चला रहा हूँ बात जी को प्लीज। तो वो पहले ही उनमें स्टेमिना और कुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो खेल का अंदाज था, किस तरह मुस्तकिल मजाजी से जब विकेट नहीं गिर सकती थी, किस तरह बार बार फिर और ज़्यादा फिर और ज़्यादा फिर और ज़्यादा। मैंने उनकी गेम नॉट एज ए क्रिकेटर बट एज ए व्हाट वी कॉल इंटरेस्टिंग एंड क्रिकेट मैंने कई दफ़े देखी है। तो यही अंदाज ज़ाहिर है। अभी जो उनकी मुखालफत होती है वो और ज़्यादा अपनी कुव्वत इरादी को बढ़ाते हैं और ज़्यादा मुकाबला करने की कोशिश कुव्वत करते हैं। इरादी जो है वो कौन सा प्लैनेट जो है वो उनका बढ़ाता है? मरीख बहुत अच्छी जगह। ये आपने असल बात आपने अब की है। मुझे अब मेरी बात में कोई रीज़न नज़र आएगी लोगों को। वैसे तो मुमकिन ये समझे वज़ीर आज़म इसलिए नहीं, हम इसलिए नहीं बात है कि वजीर आजम है, लेकिन कोई भी नहीं, है। हम तो जो आप मुझे ये तसल्ली हुई है ना कि आपने एक ऐसी बात पूछी है, उसकी रीज़न है मेरे पास। ठीक है। उनका मरीख बहुत अच्छी तरह अच्छी जगह आया हुआ है, अच्छा और वो सैजिटेरियस उनका ताले आया हुआ है। अच्छा। और ताले सैजिटेरियस माने से उनकी जो बुनियादी हालत उसके साथ एक बहुत अहम आहंगी पैदा हो चुकी है। इसलिए वो, और ये 92 से पहले का आया हुआ है, इसलिए उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता था उस मरीख की वजह से। ओह आई सी। तो अब भी मरीख की वजह से वो जो और ये चैलेंजेस मरीख की वजह से इतनी, और क्या ये मामूली बात है कि एक आदमी 22 साल कोशिश करता रहे? और ये जो हमारे वजीर साहब हैं, इन्होंने कितने 22-24 साल लगे रहे हैं। ये बिल्कुल कोई इस तरह कर सकता है? नहीं, वाकई बड़ी स्ट्रगल है। क्रेडिट आप ज़रा 24 साल में कभी तो कश्ती में बैठे हुए हैं, कभी तख्ते पर बैठे हुए हैं, कभी जनाब वकीलों के पास बैठे हुए हैं, शोर डाल रहे हैं, कभी इधर हैं कभी उधर हैं। आप देखिए ये कहाँ तो नहीं आप गए। कह रहे हैं कि वो जो मरीख उनका लगा हुआ है, सर वो हिम्मत देता है, हिम्मत ड्राइव दे रहा है उन्हें। अच्छा, अब जिस लिब्रा के साथ मरीख लगा हुआ है, नहीं, उनकी आरस कौम आया हुआ है, और कई लेबर होंगे उनके मुखालिफ होगा वो उल्टा वो तो पिट गए होंगे। ठीक हो गया। तो ये जो मरीख है उनके आरस कौम में बहुत अच्छी नज़र है उसकी, और उनका जो ताले है उसकी, इनके बुनियादी जो पैदाइशी तारे हैं उनके साथ हम मांगी है। और जब ताले जो होता है उसकी डिग्री के साथ ये हारमोनी पैदा हो जाए तो वो हर काम आदमी जो है उसके हक में हो जाता है और वो कर लेता है। पिछली दफ़ा आपने जब प्रोग्राम में, एक दफ़ा आपने शायद 2 प्रोग्राम पहले आपने कहा था ड्रिफ्ट की बात हुई थी। मुझे इतने फ़ोन आए बहुत सारे लोगों के, कह रहे यार ये प्रोफेसर साहब ने क्या कहा है, इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है। मैंने कहा भाई हम प्रोफेसर साहब यहाँ पर बैठ के कोई ये सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे क्योंकि वो आ रहा है या जा रहा है। प्लैनेट्स की मूवमेंट से जिस तरफ प्रेशर है, उन्होंने उस प्रेशर का जिक्र किया, और प्रेशर अब तो भी है, वो अब भी है प्रेशर। अब भी जो फैसले हुए हैं वो कोई वज़ीर आज़म तो अमन चाहता है ना जी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी ठीक हो गया। अब चलते हैं अगला आज स्कॉर्पियो। अच्छा हुआ आपने मुझसे रीज़न ले ली मरीज। नहीं बड़ा ज़रूरी था ये, क्योंकि लिब्रा मैं आप मुतमईन हमेशा हूं, मैंने जो बात की है अकॉर्डिंग टू रीज़न की है, दलील दी है मैंने, और वो दलील है बिल्कुल ठीक। मेरे पास उनका हारोस्कोप मौजूद है, मुझे पता है उनका ताले अब सैजिटेरियस है और मरीख पोजीशन में है। तो इसलिए ही हैज़ दैट, वो कुव्वत इरादी, ही हैज़ दैट पावर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। तो वो अपना जो क्राइसिस है उसको एक नई अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ व्हाट इज़ प्लैनेट स्टोरी। ठीक हो गया जी। स्कॉर्पियो प्रोफेसर साहब, स्कॉर्पियो जो है ये वैसे तो बड़े सख्त लोग होते हैं, लेकिन ये जो आज प्लानट लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये सारे हारोस्कोप को मैंने उन्हीं प्लानट के हवाले से बताता जा रहा हूँ, ज़्यादातर वो उनके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। अच्छा, उनकी जो फैमिली लाइफ है उसके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। और इनमें चूँकि इंटेंसिटी, इनमें एक होता है स्टेमिना, एक होता है शिद्दत से मुकाबला करना। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टेमिना एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परामेंट। ये इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, ये उस शिद्दत की वजह से पीछे पड़ जाते हैं अपने मामले के। तो अच्छे बुरे दोनों मामलात आए पड़े हैं, इनको
मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इनकी औलाद में से कोई स्कॉर्पियो है या कोई इनकी औलाद में से टॉरस है, उस पर नज़र रखें। अच्छा, अपनी औलाद में से अगर कोई टॉरस है, उस पर नज़र रखें और उसकी एक्टिविटीज़ को देखें और उसके मिजाज को, उसकी सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें, ताकि उनको पता हो कि वो क्या कर रहा है, क्या मूड है, क्या नहीं है, ताकि उनकी इस तरह मदद हो जाएगी अपने औलाद को संभालने में। लेकिन ऑन द होल नीदर गुड नार बैड, को इसकी सूरत बनी हुई है। अज़वाजी ज़िंदगी में किसी खुशफहमी में बिल्कुल गिरफ्तार ना हो। अब वो वक्त गया जब ये जो कुछ कहते थे वो मान लेती थी, या जो कुछ औरत जो कुछ कहती थी खावंद मान लेता था। अब इधर की टीम इधर आ गई है और इधर की टीम उधर चली गई है। अब बीवी बोलेगी कि ये आप क्या कर रहे हैं हज़रत, तो भाई फिर तो बस, और वो सोचेंगे कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में भी ये वाक़या आना तक बीवी बोल रही है आज कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये किधर जा रहे हैं, अच्छा आज लेट क्यों आप आए हैं। तो ये इन प्लानट इससे सर चलाया हुआ है और आज यही लगे हुए हैं ज़्यादातर, और ये फील करेंगे कि फैमिली लाइफ में चेंज है, मुझे इस चेंज के साथ एडजस्ट करना चाहिए अपने आप को। सेजिटेरियस सर, ये इनका जो जैसे इनका जो खाना आता है जिस जहाँ ये किरान लगा हुआ है, तो उसको देखते हुए इनको अपने सेजिटेरियस को अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बड़े बदखा हैं, कुछ जालिस लोग हैं, इनका जो माली मामला ठीक नहीं है, माली मामले पर सख्त निगाह रखें। कहीं पैसा निकल तो नहीं रहा हमारा, ये वाज़ह नज़र आ रहा है। और इससे भी ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि फ़िज़िकली दे आर नॉट फिट। आजकल इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनको अपनी फिज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आज जो प्लान लगी हुई है मुमकिन है इससे उनको एहसास भी हो कि ये बैठे बैठे अचानक आज हमें कमज़ोरी, विटैलिटी लो हो गई है, क्या हो गया है, और ये अक्सर हो रहा है। तो इस वजह से उनको अपनी सेहत का, अपनी जॉब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, केयरफुल। ये जो हफ्ता है इसमें मामलात ऐसे हो सकते हैं कि चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएं, सेहत के हवाले से, जॉब के हवाले से, और जो उनके बदखा हैं वो इस ताड़ में है कि किसी तरह से फ़ायदा उठाएं। फैमिली रिलेशनशिप या लव अफेयर, ये जो हर वक्त लोग आकर बैठते उठते हैं, उनसे बचें। समझें कि ये क्यों इस तरह बैठे हैं, ये क्यों हर वक्त तारीफ़ें हो रही हैं या ये हो रहा है। वो सारे जो हैं दे आर इल विशर्स, बदखा हैं वो, और उनका तारीफ़ें करके या ये करके नुकसान पैसा बटोरना चाहते हैं। दे शुड बी वेरी केयरफुल, बहुत एहतियात करें। कैप्रिकॉर्न पे आ जाएं जी। और इस पे भी थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, इसलिए कि हमारे साबका जो वज़ीर आज़म, उनका भी यही स्टार था। साबका वज़ीर आज़म का सितारे जो 5 साल रहे हैं, उन्होंने जो कुछ उनको वज़ीर के साथ आज़म बनाया, साबका वज़ीर आज़म से मुराद या जो कुछ बनाया वो आपके सब जानते हैं। शाहिद खाकान, और पिछले साबका वज़ीर आज़म से मुराद शाहिद खाकान अब्बासी नहीं, नवाज शरीफ साहब। मैं उन्हीं को ज़हन मारा कर, साहब का वही थे ना जी। मुझे आप इतनी तो इजाज़त दें कि मैं ये इस्तेमाल करता रहता हूँ, मुझे पता है कि वही वज़ीर आज़म थे। आपको सारी इजाज़त है, अलाउ मी प्लीज़। तो वो वज़ीर आज़म थे, उनका हालात ऐसे ही हैं सर, नीदर गुड नार बैड। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पिछले 5 साल में जो तजर्बा हुआ है, जो कुछ हुआ है, उनकी साइकी बदल कर आ गई है। नाउ दे आर नॉट दैट विच दे वर 5-7 years बिफोर। Their psyche has been damaged. This you may call health problem, this you may call psycho problem, whatever you may call it. उनकी नफ्सियाती जो सेहत है, He's a changed man, वो ख़राब हो गई, तब्दील हो चुके हैं। वो खैर कि इंसान का वो चेहरा वो नहीं रहता कभी, ऐसा भी होता है। ये प्लान में गुजरे तो, और ये 5-6-7 साल से गुजरे हैं, तो उनका काम इन प्लान ने कर दिया है। वो अब नहीं है वो जो आज 5-6 साल पहले थे। फिर मामला सामने आ रहे हैं, औलाद में उतार चढ़ाव हुआ। उनकी हारस्कोप, मैं ज़ाती हारस्कोप की बात कर रहा हूँ मियाँ साहब। और वैसे ओवरऑल कैप्रिकॉर्न, लेकिन ओवरऑल ये है कि वो जो जोल निकल गया है, जिसने रगड़ा है पिछले 2.5 साल ज़्यादा, वो 23 मार्च को निकल गया। जैसे मैं आपको कहा करता था कि वक्ती तौर पर 3-4 महीने आराम आ जाएगा, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 20 दिसंबर तक फिर वही सितारा आएगा। फिर उनकी सेहत, ज़ाती ज़िंदगी में कोई प्रेशर आ सकता है, और 20 दिसंबर के बाद ये प्लैनेट को हमेशा के लिए छोड़ जाएगा, जिसने उनका वो
मतलब बहुत बड़ी तब्दीली इनकलाब ले आया अच्छा, उनकी ज़िंदगी में। आप कह रहे हैं कि अब ज़रा नवाज शरीफ साहब पे कर लेते हैं बात कि एक बड़ी तब्दीली आ गई है हर हवाले से, तो कोई वापसी का भी चांस बन रहा है उनका कि उधर ही रहेंगे अभी? जी, वापसी का भी कोई चांस बन रहा है? सितारे वापसी के कोई हैं नवाज शरीफ साहब के? हाँ जी, थोड़े से नज़र आते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि इक़्तिदार आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे वाज़ह नज़र आ रहा है कि 2022 में उनको मौका मिलेगा। लेकिन ये जो साइकी डैमेज हुई है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ समी साहेब, सियासतदानों की साइकी नहीं बदलती। अलाउ मी टू से दिस। आगे चलेंगे एक्वेरियस। अच्छा नहीं, अब यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है। जब वापस आऊँगा तो थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल, आपने जो भी गुफ्तगू की है ये मैं करूँगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न बड़ा अहम प्लैनेट, इसलिए कि बड़े अहम लोग जो पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं उनका ताल्लुक इसी प्लैनेट से है, और शरीफ ख़ानदान भी उन्हीं में से है, नवाज शरीफ साहब। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम कैप्रिकॉर्न प्लैनेट का जिक्र कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब का भी यही प्लैनेट है, और इससे पहले जब इमरान खान साहब का जिक्र हुआ था तो प्रोफेसर साहब ने बताया था कि और क्या प्लैनेट लगा हुआ है साथ, और क्या वो उनकी ताकत में इजाफा कर रहा है, कमी कर रहा है। तो प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि नवाज शरीफ साहब का थोड़ा सा मुझे डिटेल बताएं कि कोई और प्लैनेट ऐसा है जो उनको ताकत दे रहा हो या और मज़ीद कमज़ोर कर रहा हो? हाँ जी, ये जो सियासत का खाना होता है, 10वां खाना सियासत का होता है जी। पैदाइश के वक़्त जिन लोगों के 10वें खाने में मरीख हो या 10वें खाने में सूरज हो, वो लोग हमेशा सियासत में आते हैं और कामयाब होते हैं, सरगर्म होते हैं, कोशिश करते हैं, सब कुछ। अब ये जो सियासत में कामयाबी देने वाला सितारा है, आप हैरान होंगे, ये पिछले 20 साल से रेट्रोगेट है। वो बजाय आगे चलने के इनकी हारोस्कोप में पीछे की तरफ चल रहा है। अच्छा, अब भी वो रेट्रोगेट है। ये जब भी इक़्तिदार मिलता है फिर टॉपल डाउन, फिर मिलता है फिर टॉपल डाउन। वो मरीख चलने नहीं दे रहा है इनको। अच्छा, अब वो इतने देर तक उसने रहना है, इतनी देर तक रहना है कि कई साल उसने और रहना है। तो ये उनके लिए सियासत जो है ना, ये मुश्किल हो गया। एक मुहिम बन गई है, एक बहुत यूँ सानिया बन गया है। सानिया बना देता है मरीख। और वो भी जो भी मेरे कबीले के लोग हैं, वो उनकी पैदाइशी हारसों में देखेंगे कि उनका मरीख रेट्रोगेट है, और पिछले 20-25 सालों से रेट्रोगेट, और यही हो रहा है। तो इसलिए अभी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर असल में जो वजह है ये है जिसकी वजह से उनकी सियासत में ख़राबी आई हुई है। जब ये दूसरी दफ़ा आए तो मैंने कहा था मरीख रेट्रोगेट है, तो इनका एक बहुत ही मद्दा है और वो साफ़ी है। मैं उनका अब नाम नहीं लेना चाहता, उनकी लियाकत के हवाले से मैं उनकी कदर करता हूँ। वो बाकायदा उसने मुझे आकर एक तरह से लड़ने आ गया मेरे साथ कि तुमने ये कहा क्यों है, वो तो इंतखाब जीत गया है। मैंने कहा मैं आपको ये वाज़ह कह रहा हूँ कि ये उनका जीतना बड़ा ख़तरनाक साबित होने वाला है, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। वो और मेरे गुस्सा होने लगा कि ये तुम क्या कह रहे हो, और आपने देखा दूसरी दफ़ा फिर क्या हुआ। बिल्कुल सही, किसी फौजी आमर आया और उनको धकेल धकाल के उनकी ज़िंदगी, उनकी बीवी ने दौड़ धूप करके, मैं फिर उनसे अक्सर 1-2 दफ़ा मिला, लेकिन वो बात ये करना नहीं चाहते थे। अब वो एक चैनल पर रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं और मुझसे नाराज़ हैं। कोई नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और वो जल्दी आपसे राज़ी हो जाएंगे। आ जाए जी, एक्वेरियस पे आ जाए, टाइम कम है। एक्वेरियस, हो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू आर टॉकिंग अबाउट एक्वेरियस। ये तो फिर हम दोनों को अपने बारे में कुछ बताना पड़ेगा। वेल, यूँ समझिए कि कोई घरेलू ज़िंदगी का मसला हल होने वाला है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर। और वालदैन जो है एक्वेरियन या औलाद है, उनमें कोई बेहतरी आने वाली है, माशाल्लाह, कोई अच्छी बात आने वाली है, जिससे यूँ समझेंगे कि कोई मसला जो है वो हल होने वाला है, साफ हो जाएगा घरेलू माहौल, और एक तरह से अच्छाई आने वाली है। ज़बरदस्त, एक ये है, और ये कल परसों तक सितारे हैं, और ये अचानक ऐसी तब्दीली आ सकती है।
दूसरा यह है कि घरेलू ज़िंदगी का उनको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, और आप करेंगे। घरेलू ज़िंदगी के कई मसाइल हल करेंगे। सिर्फ जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि औलाद की ज़रा तारीफ़ करें। अब सवाल ये है जी, तारीफ़ करने के लिए आपकी अपनी मिसाल दे दें। आप किस तरह तारीफ़ करते हैं? ठीक हो गया। तो ये कुछ थोड़ा सा बीच में वो है, और जिससे औलाद बहुत ज़्यादा खुश होगी। अच्छा जी, अब पाइसेस पे आ जाएं आखिरी, क्योंकि टाइम कम होता है। पाइसेस हमेशा फिर हमारे साथ खफा हो पाइसेस जाते हैं। बेचारे अंदर बैठे हुए हैं, खुद एतमादी ख़त्म हो चुकी है, तनाई का शिकार हो चुके हैं, सेहत का मसला बन गया है, हर वक्त सोचों में डूबे हुए हैं। और उनके लिए मैंने पहले भी यही पैगाम भेजा था कि आप ऐसा न करें, बाहर निकल आएँ, लोगों से मिलें, सोशल लाइफ न भी जी चाहे तो भी लोगों से मिलें, ताकि आप डाइवर्शन हो जाए। और ये जो हर वक्त आप ब्रूडिंग आ रही है, हर वक्त सोच विचार में आप फंसे पड़े हैं, हर वक्त सोच ने आपको दबाया हुआ है और आपकी सेहत पर असर पड़ा हुआ है, और आप अंदर बैठे हुए हैं, खुदमादी आप खो बैठे हैं। तो ये प्लानट 1 जुलाई तक है उनके लिए, ये सख्ती वाले प्लानट इनको चाहिए। और दूसरा जो है, इधर उधर उनको भाई बहन है वो उनको बड़ा तंग कर रहे हैं, या ये उनको तंग कर रहे हैं। ये बड़ा मसला होता है कि अगर भाई बहन तंगी करना शुरू कर बीच दें, में आए पड़े हैं, कहाँ जाएं आदमी? भाई बहन बीच में आए पड़े तो हैं। फिर जो आप बातें कर रहे हैं वो समझ में आती है कि बंदा आइसोलेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है। अगर भाई बहन ही पीछे पड़ जाएं तो फिर क्या रह जाता है? तो ये कुछ हालात ऐसे बन गए हैं घर में, फिर वो नफसियाती तौर पर नाजुक हैं ये लोग बड़े। मैं इसलिए नहीं बात यानी मुझसे पूछो ना आप क्यों इस तरह, नहीं मैं इसलिए नहीं बात करता, मुझे पता है ना वो ना कर देंगे, और ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उन्होंने अपनी तरफ से ये फ़र्ज़ कर लिया कि ना होगी, हालांकि मुमकिन है वो अप्रिशिएट करें कि आपने भाई ये किया है तो ठीक है, ये मामला हल कर देते हैं। अब सवाल ये, दे मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे मस्ट कम आउट, जॉइन सोशल लाइफ एंड बी हैप्पी। डाइवर्ट करें अपने माइंड को, अंदर बैठना बंद करें वरना बीमार हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जुलाई को दे रहे पाइसेस गौर से आप चाहिए जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, और बाकी भी सारी गुफ्तगू हुई दोस्तों। करीबी इशारों से मुताबिक बिल्कुल मुहतात रहें। हमें इजाज़त दें, मेरी आपसे मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह तज्जिया में, पॉलिटिकल एनालिसिस। प्रोफेसर साहब से फिर अगले जुमे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।